कैसे हैं भाई साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम रात में बात नहीं कर पाए। क्या? कल रात मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बात करनी है तुमसे। उफ जी, बहुत ज्यादा रश लगा था ना, हम अकेले बात ही नहीं कर पाए। किससे? यानी हमें बात करनी थी ना। हाँ, कल शाम में कहा था आपने, फिर हमारी बात ही नहीं हो पाई। वो कह रही हूँ। शायद अब हम दोनों को अकेले रहना चाहिए, समझी तुम, ताकि हम बात कर सकें। तुम मुझे दोबारा किस करो ना, मतलब क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा? हर चीज की तवक्को ना आप मुझसे ना करें। क्यों? तुम इस वक्त आग से खेल रही हो डेफनी। हाँ, जलने में तो बहुत मजा है ना। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यानी मेरी दूसरी फैमिली, मैं फिर एक जबरदस्त प्लान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पहले हम एक कश्ती चलाएंगे और फिर उसके बाद सफारी ट्रिप पर चलेंगे। क्या ख्याल है, क्या कहते हो? वाह! तो फिर नाश्ते के बाद चलते हैं। समझ गया, फिर हम तन्हा नहीं होंगे। असल में हम उमर, तो तुम भी हमारे साथ चल रहे हो ना? सिनान, तुम तो जानते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है मेरे दोस्त। यार हर वक्त मजा बर्बाद ना करो तुम। हाँ उमर, मुझे भी शौक नहीं, लेकिन मजा करेंगे हम। सच में। गर्मी है, इतनी भीड़ है, मुझे घुटन होगी, तुम जानते हो। देखो तुम खुद कह रहे हो कि गर्मी है, हम यहाँ क्या करेंगे इस गर्मी में बैठे बैठे? चलो ना साथ चलते हैं, डेफनी भी हमारे साथ होगी। नहीं भाई, तुम जाओ, मजे करो, मैं नहीं आ सकता। जाएंगे तो मैं... साथ जाएंगे, वरना मैं भी नहीं समझा जाऊंगा। करो। मैंने कह दिया, चलना पड़ेगा। वो आएगा। चलो भी यार। यास्मीन प्लीज ये चीज पास करना। थैंक यू। हाँ भाई चलो, अगर नाश्ता हो गया तो चलो मेरे पीछे आओ, कश्ती में चलते हैं झील के किनारे। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी करो। देखो उमर, मना मत करना, आ चलना जाओ। जरूर, तुमने वादा किया है मुझसे। तुमसे वादा किया है, अब तो चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं डेफनी। चलो चलो उठो। मारो। आहा, वेरी गुड। अच्छा जी सरदार साहब। हाय अल्लाह। इस साहब के पीछे पक्का कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल है, लड़की का हाथ मांगना आसान है क्या? उसे इस नेहान ना कहे नानी। जान नेहान, जानम नेहान, मेरी होने वाली बीवी नेहान। रुको, अभी तक रिश्ता पक्का नहीं हुआ। क्या मतलब पक्का नहीं? पहले उसकी अम्मी से बात करूंगी, हम फिर मिलने जाएंगे। क्यों, क्या पानी खत्म हो गया? नहीं भाई, आपको मसला देर से समझ आएगा, मैं आपको समझाती हूँ। बात ये है कि बस कर दादी अम्मा, हर बात में ना बोला करो तुम। मैं उसकी अम्मी से भी मिलूंगी और उससे हम्माम में मुलाकात भी करूंगी और देखूंगी कि वो किस तरह की लड़की है, सलीका शौहर है कि नहीं, घर बार चला सकती है, अपना घर बसा सकती है। अरे नानी ये मत करें, अल्लाह का वास्ता। मैंने अभी अभी तो उसे अपने प्यार का इजहार किया है, अब क्या देखना है आपको? तुम चुप रहो, मैं देख लूंगी, वरना ये शादी नहीं होगी। क्या मतलब? अब आप
मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे देखेंगी, शर्म की बात है नानी। जाहिर है। हमारे बड़े किसी वजह से ही ऐसा करते थे। इसी एहतियात की वजह से कितने लड़के बच गए। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरी एक जानने वाली के साथ क्या हुआ था जब वो रिश्ता लेकर गई थी? मैं बताती हूँ। दुल्हन लड़का निकली। ओहो, इसरा, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोला करो। बच्ची हो, बच्चों की तरह बातें किया करो। और इससे बुरा क्या हो सकता अब है? गौर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। उफ अल्लाह, ये देखना बहुत जरूरी है कि लड़की का चाल चलन कैसा है, उसका किरदार कैसा है। कहीं ऐसा ना हो वो किसी और को पसंद करती हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? समझी नहीं मैं। चुप करो, एक तो ये बहुत बोलती है। हाँ, उससे क्या होगा? इस उम्र में ये बातें करने की होती है क्या? उम्र देखो और बातें देखो इसकी। इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। यार नानी, आपको क्या मसला है? क्या मसला है आपको? मतलब ये कि मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। हाँ, मैं इसरा से खबर भिजवा दूंगी तुम्हें। तुम अभी नादान हो, मेरी बातें समझ नहीं रहे हो। आगे चल के मुझे दुआएं दोगे। हाँ, तुम खुद कहोगे कि मेरी नानी कितनी अजीम थी। हाँ। अब मैं अपनी नेहान से क्या कहूँगा? उफ, हम किस हाल में आ गए कुरैश, किस हाल में आ गए हम। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, रिलैक्स, अपनी सारी एनर्जी वहाँ के लिए बचा रही हूँ मैं। बचा लो डार्लिंग, बचा लो, हमें सही तरह पहुँचा दो। सनान ने फंसा दिया, सब कुछ सनान की वजह से हुआ है। ओए, उस नागिन यास्मीन के पीछे भागते भागते मैंने तो सिनान के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया ना कुरैश। मुझे क्या पता था एक नागिन है तो दूसरा नाग बन जाएगा। या अल्लाह, यास्मीन तो कुछ भी नहीं उसके आगे। मैं तो कहती हूँ कोरा, हमें सिनान के खिलाफ पूरी पूरी साजिशें करनी चाहिए। ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो डार्लिंग, सनान तो फिर भी बहुत ठीक है, उससे तो बात करके समझा देंगे। लेकिन वो यास्मीन, उसका क्या करेंगे हम? उसने हमें कितना परेशान किया। नफरत हो गई मुझे, उस यास्मीन के नाम से ही नफरत हो गई मुझे। नागिन कहीं की। क्या हो रहा है? क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है कुरैश? इसका क्या पेट्रोल हो तो गया? खत्म नहीं हो गया। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। क्या करें? ओए ओए, ये क्या हो गया? गाड़ी में जलजला आ हाय गया। अल्लाह, कहीं ये फट तो नहीं जाएगी। हाय मैं मर रहा हूँ, हाय मैं मरने वाला हूँ। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह अल्लाह, मैं मर जाऊंगा। मेरी मौत का जिम्मेदार सनान होगा। देखना सिर्फ सनान, और उस यास्मीन की बच्ची को भी मत छोड़ना मेरे मरने के बाद। नहरो, हाय ये सब कुछ उसी यास्मीन की वजह से हुआ है। बेल्ट निकालो, पहले बेल्ट हटाओ, हटाओ बेल्ट। रिलैक्स। अरे ये गाड़ी ही मेरे साइज की नहीं है तो मैं क्या करूं? रुको, देखो इस बेल्ट ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अरे हाँ, ये 90-80 की गाड़ी है, हमें चलाने के लिए दे दी। कोई मेरी मदद करे, कोई मदद करे। तुम्हारी जवानी मुरझा रही है यहाँ। कहाँ की जवानी? अभी तो यहाँ से निकलना है मुझे, बस छोड़ दो। ऐसे नहीं निकालते। अरे क्या तुम ठीक हो? अब कुछ सुकून मिला है मुझे। रिलैक्स। अरे आप लोग मेरे लिए रुके हैं ना? गोरा, शीशा नीचे करो। बात सुनो, हम तुम्हारे लिए क्यों रुकेंगे? अफसर हो क्या जिसको सलाम करेंगे हम? मैं तो आपसे लिफ्ट मांग रहा था, मुझे लगा आप मेरे लिए रुके हैं। हाँ, इन्हें ना लिफ्ट चाहिए। हाँ ठीक है, देखो ये गाड़ी बहुत हिल रही है और मेरा हेयर स्टाइल भी खराब हो जाएगा। तो आओ बैठो, तुम्हारी वजह से हमारा सफर भी कट जाएगा। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। सॉरी, पहले उतरे तो। मैं तो भूल ही गया। ये लो भाई। नेहरू, ये हेलो। ये लो मेरी जान। लेकिन देखो, हम रास्ता नहीं बदलेंगे क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी जगह उतर जाऊँ। नेहरू चलो यहाँ से, मेरा तो दम घुट रहा है कसम से। क्या तुम तैयार हो बेबी? तैयार हूँ बेबी। नागिन यास्मीन। माजरत, थोड़ा सा नचाती है ये। बस खैरियत से पहुँचा दे हमें।
आइए 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 आइए। भाई सारे मेहमान आ चुके हैं और मैं हूं आपका कैप्टन। पहले मैं आपको इस झील के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहला, कश्ती के दाएं और बाएं तरफ चप्पू है। लाइफ जैकेट्स कश्ती के अंदर ही हैं। लाइफ जैकेट्स आपके पैरों के बहुत करीब रखी होंगी। अब हम 2 और 2 से ज्यादा ग्रुप्स कश्तियों में सफर करेंगे और मोहतात रहिएगा। प्लीज अपना ख्याल रखते हुए सफर कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इस टूर पर आने का बहुत शुक्रिया। चलो आओ उस वाली पर चलते हैं। ठीक है। लड़कियों सुनो, 2-2 के ग्रुप में चलते हैं। अल्लाह, मैं हिल नहीं पा रहा। क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है ना बेवकूफ। क्यों 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 नजमी साहब? अरे पागल, ऐसे पीछे मत भागो, कूल रहो, आराम आराम से। मुझे इस तरह की बेवकूफाना हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो ना यार। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे पीछे भागकर तुम उसके सिर्फ दोस्त बन सकते हो, बॉयफ्रेंड नहीं। खुदा ना करे। नजमी साहब, आप हमारे साथ चलेंगे? क्यों नहीं चलूंगा, बस अभी आया बेबी। तुम यहीं पर ठहरो चश्मिश, मैं अभी आया लड़कियों। चलिए आप भी जाइए। इंतजार करो 1 मिनट। अरे आ गया। कहाँ रह गया है यार, कहाँ रह गया है वो? चलो चलो चले। डेफनी, चलो साथ चलते हैं, काफी दिनों से मिले भी नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिससे मैं यहाँ मिलती हूँ। क्या? हाँ, हम कब से नहीं मिले ना। इस्माइल हमारे साथ चलो। चलो ना इस्माइल। जाओ ना इस्माइल। तो फिर ठीक है, चलो। तो डेफनी, ये रहा आज का हमारा रॉकिंग इवेंट। किश्ती की सवारी करना पड़ेगी हमें। तो क्या आप तैयार हैं सवारी करने के लिए? अल्लाह सर, मेरा कश्ती पर जाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं है। ठीक है, फिर चलकर हम वहीं पर इस बारे में बात करते हैं। आ जाओ, चलो जल्दी करो। आइए यास्मीन मैडम, थोड़ा एहतियात से। चलो आओ विदात, हमारी मदद जी करो। जी, इस तरफ आइए। आओ डेफनी। ख्याल से मैं अभी करना आया। डेफनी। हम तैयार हैं। ओह, चलो तैयार हैं। चलो इसको धक्का दो जल्दी से। इस्माइल, मैं धक्का दे रहा हूँ, रुको। हाँ ऐसे ही। उमर साहब खुशामदीद। अब बस हम दोनों ही रह गए हैं। तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? असल में मुझे यहीं रहने का मशवरा दिया गया था। लेकिन अब हम दोनों चल सकते हैं, है ना? मैं आपसे कुछ जहानत ही ले लूंगा। मोटर की आवाज़ लगा रही होगी। तुम क्या कह रहे हो ये? मैं कह रहा हूँ मुझे विदत को आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, हैं? हम साथ में सेल्फी खिंचवाएंगे। मेरे फॉलोअर्स भी कम से कम 11,000 हो जाएंगे। मैं वायरल हो जाऊंगा। सुनो, क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? ओह मशवरा? ज़रूर उमर सर, ज़रूर। चलो छोड़ो, चलो बैठो, साथ चलते हैं मिलके। जी ठीक है, चलते हैं। चलें? हाय, बंद है। क्यों फोन ऑन नहीं कर रहा वो? उमर को कॉल करो। लेकिन मैं उसे समझा नहीं पाऊंगी कि हम क्यों आ रहे हैं। उमर भतीजा है इनका। हाय, और नहीं तो क्या, ये सब उसी की वजह से हमारे साथ हो रहा है। काश वो थोड़ा सा काबू में होता तो सब कुछ मुझ पे छोड़ देता। पता है मैंने उसके लिए कितनी अच्छी लड़कियां ढूंढी। हाँ डार्लिंग, उमर बड़ा जालिम है। गलत मत समझना दोस्त, तुम अब हमारे दोस्त हो। मेरा मतलब है वो इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊं कि कितना खूबसूरत है वो। वैसे तो वो बड़ा हैंडसम है, लेकिन उसमें काफ़ी बुरी आदतें हैं। अब हम किसी की गीबत नहीं करते वैसे। गीबत थोड़ी है, हमें नफरत है गीबत से। हम कभी गीबत नहीं करते। हमारे पास वैसे भी गीबत करने का वक्त ही कहाँ होता है। उस नागिन यास्मीन के खिलाफ साजिश करने से वक्त ही कहाँ मिलता है कुरैश, है ना? अरे तुम उस शैतान का नाम मत लो, सबका दिल खा जाती है। ये सब कुछ यास्मीन की वजह से हुआ है। अच्छा लड़के, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। इन लोगों से बहुत दूर नहीं जाओ, उस तरफ ले चलो ताकि हम भी मजे करें। ठीक है यास्मीन मैडम।
जब हम इस मोटिवेशन ट्रिप से इस्तांबुल वापस जाएंगे ना, तो तुम लोगों से कहना कि तुम चप्पू चलाने से डीमोटिवेट हुई थी, ठीक है ना? मैं इधर ना बिल्कुल नाजुक सी लड़की बन के बैठी हूँ सर। इधर दीजिए ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए। इस्तांबुल पहुंचने पर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि डेफनी थक गई थी, चप्पू चलाते चलाते चल बसी। अल्लाह, अभी ना आपने मेरी ताकत नहीं देखी है। इतनी ज्यादा ताकत, मुझे तो वाकई डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो ना यहाँ से लेकर इस्तांबुल तक चप्पू चलाती हुई चली जाऊँ। जानते नहीं है आप मुझे। ये बच्चों का खेल नहीं है, समझी? ये झील है, इसका रास्ता तुम्हें नहीं पता। हाँ तो क्या आप जानते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया? वो हमारे नए जूते चुपचाप चुरा के ट्राम्बा को देने वाली थी, मगर ऐसा हमने होने नहीं दिया। हाँ डार्लिंग, लेकिन तुम उस वक्त नहीं जानती थी ना वो कितनी खतरनाक औरत है। यानी उस वक्त उसने अपना डंक नहीं निकाला था, यूं समझ लो, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कर रही थी। एक बात बताओ, तुम लोग किस दुनिया से आए हो? यास्मीन ने ऐसा किया? हाय, और तो और हमें बाथरूम की खिड़की में फंसा दिया। अबे बस! अरे उमर साहब, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्या नहीं सोच पाए तुम? सिनान सर के भी तो इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं। हाँ, अगर मैं उनके साथ सेल्फी डालूंगा तब भी वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तुम्हारा दिमाग अब भी वही है? वही नहीं, यही है, बिल्कुल यही है। ये जगह हमें सूट नहीं करती, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं। नजमी साहब ने हमें यहाँ लाकर कितना अच्छा किया, मैंने तो खुद को ही ढूंढ लिया। सही कहा, प्रोटीन खाया करो तुम। या अल्लाह, वेदात की वजह से सर उमर जिंदगी से खफा ना हो जाए बस। अल्लाह, मैंने तो इस खतरे के बारे में सोचा ही नहीं था। वैसे उनकी जिंदगी में किसी से खास बनती नहीं। अरे उमर सर जा रहे हैं क्या? हाँ, जा रहे हैं वो लोग शायद। लगता है खफा हो गया है। अरे मुझसे तो खफा नहीं हो गए कहीं, मैं यहाँ हा हा ही कर रही हूँ ना। छोड़ो, उसकी आदत है, वो बात बात पर नाराज होता है और खुद ही मान जाता है ना? डेफनी, हवा चल रही है, खुद को संभालो। पाल क्या मतलब? लड़कियों, मजा आ रहा है ना? हाँ, हे! साथियों, दुश्मन हमारे सामने मौजूद है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। ये लो, मेरी तरफ से भी। नहीं छोड़ूंगा नजमी साहब। अच्छा डेफनी। मैं गोली मार दूंगा इस डंडे से। डेफनी जल्दी आओ, मेरी मदद करो। सिनान दोबारा अपनी जगह पर नहीं आ सका। ओहो यास्मीन, इतनी करीब आ गई आप हमारे, ध्यान ही नहीं दिया। नहीं छोड़ूंगा आज आपको। नहीं छोड़ूंगा। अरे 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 अरे, गिर जाओगे। अरे हम जीत गए। सिनान से नहीं कहा था ना। सिनान गया पानी में। अब कैसे बाहर आओगे? मैं डूब रहा हूँ, आओ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हाय बेचारा। अरे अरे देखो, वो भी गिर गया। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? क्यों हंस रहे हो आखिर? मुझे ऊपर खींचो। हाँ, आराम से। इसे क्या हुआ? वेटर, बात सुनो। अरे नेहान, तुम कब आई यहाँ? तुमने मुझे देखा था, ड्रामा बंद करो। क्या अब तुम मुझे इग्नोर करने लगोगे सरदार?
मैंने कब इग्नोर किया? तुमने मुझे नजरअंदाज किया था और इसका मतलब इग्नोर करना ही होता है। तुम्हें मनाना पड़ेगा क्या? मुझे मनाने की जरूरत नहीं। बेवकूफ ना बनाओ, कुछ तो हुआ है, बताओ। नेहान, देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। अच्छा, तुम कुछ छुपा रहे थे, मैं समझ गई थी। क्या छुपा रहे हो? क्या हम शादी नहीं कर सकते? कुछ गलत हो गया है क्या? बताओ मुझे डर था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बताओ क्या हुआ है? अच्छा रुको, ये बताओ कि ये कहीं हमारी आखिरी मुलाकात तो नहीं? हम शादी कर रहे हैं, बकवास ना करो। मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है, अल्लाह जानता है। तो फिर क्या बात है? बैठो। मेरी नानी। क्या क्या मेरी नानी? क्या उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं, पहले वो तुम्हें हम्माम में देखना चाहती हैं। क्या? सच कह रहे हो? जाना होगा वहां? ये क्या बात हुई यार? शिट, अब क्या करेंगे? इससे बच नहीं सकती। ये हमारे खानदान की रिवायत है। तो मैं मजबूरी समझूं? उफ, यार मुझे तो रोना आ रहा है। एक बात तो बताना भूल गया, उस दिन पता है यास्मीन ने क्या बस किया? बस कर दे, मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही है तुम लोगों की वजह से। कभी ये कभी वो, दिमाग खराब कर दिया। तुम लोग पागल हो, पागल खाने जाओ और गाड़ी रोको, मुझे उतारो। ठीक है, लेकिन इसे क्या हो अरे रहा मैं है? पागल हो जाऊंगा यहाँ। अरे इसे क्या हो गया? दौरे पड़ रहे हैं मुझे। रोक रही हूँ, 1 मिनट रिलैक्स करो। रोक रही हूँ। अब रुको ना। बस रुकने वाली है। देख, तो बस रुक जा। पार। उफ, मेरी किस्मत में तुम लोगों से मिलना लिखा था। रोको। उतर रहा है, चलो भाई उतर जाओ। हमने किसको लिफ्ट दे दी? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो हमने उसे लिफ्ट दी और वो हमें बेवकूफ कह रहा था। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अरे उसने बेवकूफ कहा हमें। बेवकूफ? क्या हम बेवकूफ हैं? तुम गाड़ी पीछे लो, मैं उसे बताता हूँ उसने हमें बेवकूफ कैसे बोला। तुम गाड़ी पीछे लो। बेवकूफ कैसे बोला तुमने हमें? चिल्लाओ मत मेरी जान, छोड़ो, गुस्सा मत करो, वही बुरा था। अच्छा हुआ जान छूटी, उतर गया। सही कह रही हो, घटिया इंसान, जलील। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताऊं, हम दोनों बहुत सस्ते में बच गए। मुझे शुरू से ही वो पागल लग रहा था। उसकी नजरें देखी थी, हाय कुरैश, मैं तो बहुत खौफजदा हो गई थी। अच्छा हुआ जान छूटी। चलो सदका निकल गया। तुमने सदका निकाला था ना अपना? हाँ, मैंने निकाला था। ये अच्छा किया, इसीलिए हम लोग बच गए। न जाने क्या हो जाता पता नहीं। हवा हमारे बालों को उड़ाए और हम अपने सारे गम भूल जाएं। अब ये क्या हो रहा है? ऐसे हम कैसे पहुंचेंगे? हाय, हम तो आदी हो गए इसके। मुझे तो लग रहा है शाम हो जाएगी हमें। फिर हो रहा है, फिर रही है ये। अरे, इसमें तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। देखो तो सही, इसको तुम- उछल रही है मेंढक की तरह। फुटुक फुटुक। कहीं ये गाड़ी हमसे बातें तो नहीं कर रही? हाय, क्या ख्याल है? क्या हुआ सिनान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ नजमी साहब, मजा आ गया। मैंने कैसा पलट के दिया था ना। यार सिनान सर, आपको यकीन है ना आपको चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिनान सर, बहुत अफसोस हुआ हमें। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो होता रहता है, चलता रहता है, परेशानी की कोई बात नहीं। इतना ज्यादा एंजॉय करा, सब ठीक है। चलो चलो, बहुत मजा हाँ ना। आया। ओह, मजा आया सिनान साहब। थैंक यू स्माइल। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है। और मैं खड़ी हुई मुंह देख रही हूँ। रुक जाइए, अभी मैं जाकर तौलिया लाती चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बुरा हाल हो गया मेरा, भीग गई सारी मैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक कश्ती नहीं संभल रही तुमसे। मुझे माफ करना यास्मीन मैडम। यास्मीन मैडम, बहुत बुरा लगा आप पानी में गिर गईं। रुक जाइए, अभी मैं जाकर तौलिया लाती छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुम सबको देखा था उस वक्त। तुम सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। तुम सब में से किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की कि मुझे निकाल लिया जाए। अगर किसी ने आपकी मदद नहीं करी
मैं करता हूँ यास्मीन मैडम। मेरे चश्मे पकड़ो, ये ले मेरी शर्ट लीजिए, ये लो ये। बकवास ना करो, पहनो वापस। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। पहनो चश्मिश, पहन लो कपड़े। उमर से? फिर से सर कहा, मैंने मना भी किया था ना। नहीं, वो जरा आदत है ना, टाइम तो लगेगा। तो सारी बुरी आदतें छोड़ दो ना तुम डेफनी, और अच्छी आदतें अपना लो। हाँ, जैसे? दरअसल हमारी शुरुआत तो अच्छी हुई थी ना। मैं तुमसे अकेले में मिलने का कह रहा हूं। डेफनी बताओ, आखिर हमारा क्या बनेगा? कि हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? है ना, ऐसा लग रहा है कि सब जानबूझ के हमारे बीच में आ रहे हैं। खैर है, लेकिन डेफनी इस वक्त हम अकेले हैं फाइनली। हाँ ये तो है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते, वो लोग करीब में है, सुन ना ले। चलो फिर कहीं दूर चलते हैं। डेफनी मैं क्या बताऊं, मैं बिल्कुल अजीब सा हो गया हूं यार। तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे आपके साथ, और यहाँ आपके साथ वक्त गुजार रही हूँ तो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था यार। वो दरअसल एक इत्तेफाक था, मैं आपका इंतजार कर रही थी ताकि हम नहीं जाएं, लेकिन सिनान सर आकर मुझे जबरदस्ती ले गए। उसने कहा, क्या तुम नाराज हो मुझसे? कुछ कहो, वरना मैं यही समझती रहूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। फिर कुछ तो कहो ना। क्या? वो आखिरी लफ्ज। उमर, ओ मैं पागल हो रही हूँ, देखो मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। यास्मीन तुम्हें क्या हुआ? डेफनी टॉवल कहाँ है? हाँ मैं अभी आपके लिए तौलिया लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। देखो सिर्फ झील में गिरना ही बचा था, वो भी मैं। तुम सोच सकते हो, ऐसे धम से गिर गई मैं। जब तक ये ले लो वरना सर्दी हो जाएगी। हद हो गई उमर, तुम भी हंस रहे हो। ठीक है, तुम ये ले लो। हंस रहे हो? हाँ। मैं कितनी बेवकूफ हूँ यार, मैंने नोट लिख के उनके जेब में डाल दिया और उन्हें बताया भी नहीं। बहुत खूब डेफनी यार, इतना चलता है तुम्हारा दिमाग, ब्रावो। या अल्लाह, क्या है मेरा दिमाग, या अल्लाह। हाय नेहरू, ये क्या है? हाँ यही होना चाहिए। तुम्हें सही याद है? हाँ चलो डार्लिंग, अब उतरते हैं। चलो चलो। वेलकम। थैंक यू होटल के मुलाजिम। माँ बदौलत कोरे और ये नेहरू मैडम है। हमारी यहाँ बुकिंग है, आप चेक कर लें। हमें रूम की चाबियाँ फौरन दे दो, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। मैं अभी देखता हूँ। हमारे पास कोई रूम खाली नहीं। क्या मतलब नहीं है? ये लड़के, तुम जानते हो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं? मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन रूम खाली नहीं। सुनो, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा कंची आंखों वाले। अभी तुम जानते नहीं हम लोग कौन हैं। बताओ कोरिश, बताओ इनको। मैं नरमीन इपलिची हूँ। मैं इस जैसे 10 होटल खड़े कर दूंगी और तुम्हें तजर्बा होने के बावजूद नहीं रखूंगी। इंशाल्लाह जो कहा है वो करके दिखाऊंगी। मैं ऐसी औरत हूँ। तुम्हें आग लगा दूंगा, तुम्हारे होटल का आग लगा दूंगा, यहाँ पे हर एक चीज जला दूंगा मैं। कोरे चाची, आप दोनों यहाँ? अरे उमर, हमारे लिए कोई रूम खाली नहीं। उमर मेरी जान, स्वीटू कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ चाची, लेकिन आप दोनों यहाँ पर कैसे आ गए हैं? हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद थे, तुम्हारे चाचा भी फोन नहीं उठा रहे थे। अच्छा किया कि आ गए। चले मैं चाचा को। चाचा और सिनान है किधर? सिनान क्यों? आप सिनान का क्या करेंगे? असल में उसकी फिक्र हो रही है ना, कब से मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई और फोन भी नहीं उठा रहा वो। आइए मिलकर ढूंढते हैं उन्हें। देखो शर्माया मत करो, हंसा करो, खुल के हंसा करो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझ पर हंस रही हो या यास्मीन के ऊपर?
दोनों पे ही। बुरा मत मानिएगा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो आज से पहले इतना कभी मजा नहीं आया। लेकिन आप ऐसे ना बीमार पड़ जाएंगे। होटल चल के कपड़े बदल लीजिए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं डेफनी। क्यों? अरे आपको ठंड लग जाएगी, मेरी बात को समझिए। आप जाइए और कपड़े बदल लीजिए ताकि बीमार ना हो आप, वरना परेशान होती रहूंगी ना मैं। क्या तुम्हें हर वक्त सबकी इतनी फिक्र रहती है? चलो। नरमी डार्लिंग, तुम कब आई यहाँ पर? अरे अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता। ऐसे बगैर बताए क्यों आ गई तुम? हवा पहुंचाती खबर या कबूतर? कैसी बातें कर रहे हो नजमी? फोन बंद था तुम्हारा। मेरा फोन बंद है। असल में तुम आ गई, बहुत अच्छी बात है कि तुम खैरियत से आ गई हो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है, अब हम साथ रहेंगे। ओह हनी, आ जाओ मेरी जान, हम लोग सफारी चलते हैं। हाँ? अरे नजमी, मिस करने पे इंसान के सफारी जाता है? छोड़ो सफारी को। नजमी मैं देख रही हूँ तुम्हारा बोलना फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं क्या करूंगी सफारी जाकर? मैं यहाँ एक दावे के लिए आई हूँ। अंदर जाऊंगी और अपना फैसला सुनाऊंगी। मैं जानता हूँ डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी जो दवाई है वो तो खत्म ही नहीं होती। वो जो तुम दवाई कह रही हो ना, मैं समझता हूँ वो एक हथौड़े की तरह है जो मुझ पे बरस सकता है। तो प्लीज तुम यहाँ पे खैरियत से रहो, बस हम लोग घूमेंगे फिरेंगे। मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें। क्या बताओगे? तुम्हें कुछ पता है? अरे मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम जाओ, आराम से रिलैक्स करो और खूब अपना अच्छा होलिया बना के आराम से रहो। क्योंकि देखो तुमने अपना होलिया क्या बना रखा है। ये सर देखो तुम्हारा, ऐसा लग रहा है मुर्गी की तरह के बाल रख दिए तुम्हारे। क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं मुर्गी लग रही हूँ? तुमने क्या कह दिया? तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, लेकिन जाओ कमरे के अंदर जाकर तुम अपने बाल बनाओ, अपना होलिया दुरुस्त करो। जाओ जल्दी से। आई कोरिश कहाँ है? मैं तो गुस्से में उसे भूल ही गई। कहाँ है वो? वो तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ। कोरिश कोरिश जानम, मेरी जान, तुम तो साफ सुथरे हो गए। हाँ, अभी शावर लेकर आया हूँ और अच्छी तरह से मसाज भी कराया। आई एम शॉक। चलो मुझे भी सवार दो। बिल्कुल भाई, जाओ सुधारो अपने आप को, सुधारो, बेहतर करो, क्योंकि उसके बाद हमें सफारी में जाना है। हाय बाहर में गई सफारी नजमी। चलो जान। हाँ सिनान का क्या किया? हाय अभी कुछ नहीं किया, लेकिन करूंगी। अच्छा चलो। वो है कहाँ? हाय पता नहीं। मैं पानी में गिरी तो उसने एक उंगली भी नहीं हिलाई और ऊपर से हंस भी रहा था। सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ये इज्जत है मेरी। आज के बाद सब अपनी औकात में रहेंगे। कोई यास्मीन पर हंस नहीं सकता बिल्कुल भी, खास तौर पर ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं। दोपहर के बाद सब सफारी पर जाएंगे, लेकिन हम नहीं। पुल पे मिलेंगे, 2 बजे पहुंच जाना। क्या इस्माइल ने ये लिखा है? यहाँ मेरे कमरे में रख के गया, लेकिन कैसे? पागल कहीं का। सिनान, मेरे बच्चे। नरमीन आंटी, आपने डरा दिया। तुम हमेशा बाद में डरते हो, अगर शुरू में ही डर जाओ तो शायद ऐसा ना हो। मैं नहीं समझा कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। मेरा मतलब है कि खुशामदीद। मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ आ रही हैं। लेकिन मुझे तो सब पता था कि तुम आओगे। जी मैं समझा नहीं। तुम मेरे साथ आओ जरा यहाँ। वहाँ इधर। हाँ जी बिल्कुल। नरमीन आंटी, ये आप क्या कर रही हैं? तुमने मुझे बहुत ज्यादा मायूस किया है सिनान। बचपन से तुम में और उम्र में कोई फर्क नहीं किया, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। शर्म करो। जानते हो मैं यहाँ क्या कहने आई हूँ? क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिनान, बल्कि जरूरत से ज्यादा पसंद करती हूँ। तुम हमारे खानदान में हमेशा से बहुत शरारती बच्चे रहे हो। यही नहीं, जज्बाती गलतियों की वजह से खानदान को मुसीबत में भी डालते रहे हो। इतने सालों में तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सब नजरअंदाज किया, और उस सब के बावजूद तुम्हें माफ करती हूँ। नरमीन आंटी, मैंने कुछ किया है क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। क्या कह रही हैं आप? इतने भोले क्यों बन रहे हो? जानते हो, इतने साल हमारी इकलौती बेटी हमसे सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर रही।
मेरी वजह से? मेरी प्यारी इकलौती बेटी तुम्हारी वजह से अपने घर से दूर दुनिया की दूसरी तरफ चली गई। मैं बरसों से हाँ, ब्रीथिंग थेरेपी के लिए जाती हूँ और सिर्फ यही नहीं, नजमी बीमार पड़ गया तो फिर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है हर वक्त। कैसे मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का, क्या आप मुझे समझा सकती हैं? अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो बात भी नहीं करता, पहले ही किस्सा तमाम कर देता। मुझे मजबूर ना करो सिनान, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सूदे का बदला तुमसे निकाल लूं, इसलिए उस वक्त से डरो। नरमीन आंटी, क्या आप मुझे मतलब डराने की कोशिश कर रही हैं? जो भी समझो, सुनो, अपनी लव लाइफ को फोकस करो और मेरे खेल का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर ना करना, समझ आई? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, कैसी लव लाइफ, आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। आए, तुम समझ गए। दिल से नहीं दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे। समझ भी जाओ, अब समझ भी जाओ ना, समझ भी जाओ, समझ जाओ। ये क्या कह रही थी? डेफनी के बारे में तो नहीं बोल रही? नहीं यार, डेफनी के बारे में ऐसा क्यों बोलेंगे? इनको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद इनका दिमाग हिल चुका है। नहीं आए, कसम से मैं तो एक्साइटमेंट से ही मर जाऊंगी यार। मुझे क्या हो रहा है यार, मैंने उसकी जेब में ही नोट डाल दिया। प्यार में इंसान का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। खैर, हम वैसे भी अकेले होंगे। तुम कहाँ थी लड़की? तुम गायब थी। उफ, क्या हुआ दारिया? हाँ, क्या तुम लोग कंपनी को लेकर समंदर में डूबने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तौलिया लेने गई थी ना, उसके बाद यास्मीन मैडम ने हम सबको बहुत डांटा। लेकिन मैं भी किसे बता रही हूँ, तुम्हारी कौन सी दिलचस्पी होगी इसमें? नहीं है दारिया। ना हो, मुझे क्या होती तो मुझे हैरानी होती। हम कितने मजे की ट्रिप पर हैं, पर तुम वही बोरिंग, कोई मजे नहीं कर रही, चुपचाप बैठे दूर से देखती रहती हो। हाँ, मैं एक नफसियाती मरीज हूँ ना यार। मतलब मुझे ब्लॉग से ना जानवर बनाने बहुत ज्यादा पसंद है। घर पे रह के उसे देखते रहना ही बहुत ज्यादा पसंद है। मजाक कर रही हो क्या? दारिया, हम ना बाद में मिलेंगे, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। हम सफारी पे जा रहे हैं लंच के बाद, वहाँ भी नहीं आओगी? मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं उसके मुंह ही क्यों लगती हूँ। मैं चाहे डेट पे जाऊँ या कहीं भी, मुझसे क्या। यास्मीन मैडम। डेफनी, आप सफारी पर नहीं जा रही हैं क्या? जाऊंगी मेरी जान, क्यों नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन लगता है तुम नहीं जा रही हो। नहीं नहीं, कैसा हो सकता है, मैं तो पक्का जाऊंगी सफारी पर। ठीक है फिर, सफारी पर मिलते हैं, सही? तो भाई दोस्तों, मजा आया आप लोगों को? ओ ये बहुत। मैंने कहा था ना, आप सब लोगों को मोटिवेट कर दूंगा मैं। कर दिया ना मोटिवेट। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं। तो अब हम फिर खाने के लिए जा रहे हैं। हाय, बस इसी की कमी थी यहाँ। वाकई में हम सफारी पर नहीं जा रहे थे क्या? हाँ डेफनी, वो हम लंच के बाद जाएंगे। चश्मिश, तुम यहाँ रुको और बाकी लोगों को बता देना और लेके हाँ। आ जाना, ठीक है? बाकी लड़कियों, आप लोग मेरे पीछे आ जाइए, आ जाएं, जल्दी करें।